वो गॉड के ऊपर कसम खा के बोलती है तो ये लेटर झूठा हो सकता है। ये स्टैम्प मेरा नहीं है, ये अंगूठा मेरा नहीं है, मैंने काट के नहीं लगाया कि मैं तो पढ़ी लिखी नहीं थी और पढ़ी लिखी नहीं हूँ। अच्छा तो हाँ, वो पढ़ी लिखी ने अंगूठा लगाई है, वो उनके लोगों ने ही लगाया। अगर एक पढ़ा लिखा व्यक्ति क्या, अगर मैं रोजी चौरे क्या मेरी अपनी प्रॉपर्टी के लिए मेरे पास अंगूठा लगा के देंगी क्या कि मैंने गोविंद को दे दिया? पढ़ा लिखा नहीं, पढ़ा लिखा इंसान भी किसी से पढ़वाता लिखवाता है कि भाई ये बंदा क्यों अंगूठा मांग रहा है, या जो चीज़ें ऐसी है तो उन्होंने बेकायदा लिख के देने के बाद किसी से पढ़वाने के बाद अंगूठा लगा के हमको दिया है। इसके बाद आपकी संस्था की अगला कदम क्या होगा? हमारी संस्था का अगला कदम होगा, देखो हमारा एक ही मकसद था, रोजी चौरे का घर बन जाए। आज भी हम चाहते हैं कि उसका घर बने और वो अपने घर में जाए। उसका जो भी प्रॉब्लम था मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। वो पलटी भी मारी, अगर उसका घर बनता है तो मेरे लिए खुशी की बात होगी, क्योंकि हमारा इन्वॉल्वमेंट था और हमारा मकसद होता निस्वार्थ हम लोगों की सेवा करते तो उसका घर बन जाए। लेकिन मेलविन फोंसेका और हेलन फोंसेका, डॉक्टर भाग्यश्री कप से, दीपक हिंडे और संजय सावंत के ऊपर वो लीगल एक्शन ले या ना ले, लेकिन लीगल एक्शन हमारा ज़रूर होगा। आप क्या ये पुलिस स्टेशन में ये कंप्लेन दिया था, जब रोजी जी को परेशान किया जा रहा था तो हमने एक लेटर दिया था, उसमें मेंशन किया था कि वही चीज़ें हमारे पास जो मैटर आया सर, तो हम एक गए थे वहाँ पे PSI दीपक हिंडे साहब थे। तो दीपक हिंडे साहब ने, हमारी एडवोकेट भी गई थी और जिसके तो हमारे पास मैटर आया था, नूतन भोईर जो हमारी मुंबई अध्यक्ष हैं, उनके साथ हम लोग गए थे। तो दीपक हिंडे ने हम लोग को, मैडम को चिल्ला के बाहर भगाया, उसके बाद फिर नूतन भोईर को बाहर भगाया और रोजी आंटी को वहाँ पे बिठाया और बोला कि सामने वाले का कॉल जो आपके अपोजिशन में है उनका कॉल ऑलरेडी मुझे आ चुका है, आप लोग ये सब चीज़ें मत करो, आपके लिए एक NC लेता हूँ, आप जाइए काम करिए। तो अब दीपक हिंडे भगवान थोड़ा ना है कि सामने वाला कॉल आ गया। तो इसमें लगता है कि दीपक हिंडे को जो हमने भ्रष्टाचारी बताया है, इस वजह से बताया क्योंकि दीपक हिंडे को सबसे पहले पता चल जाता कि ये मैटर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्योंकि उन्होंने कोई NC या कंप्लेन नहीं डाला था कि जो दीपक हिंडे को पता होना चाहिए था। दीपक हिंडे को कॉल पे दीपक हिंडे डायरेक्ट बोलते हैं कि उनका कॉल आ चुका है, आप लोग ज़्यादा मगजमारी मत करिए, आप लोग सब बाहर निकलिए। एक सोशल वर्कर को या पत्रकारों को अगर पुलिस ऐसा बाहर भगाएगी तो उस टाइम पे हम लोग क्या कर सकते हैं? हम DCP के पास या आगे का प्रोसेस नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? मैम, आप इस सारे मामले को किस तरीके से देखती हैं कि ऐसी चीज अरेस्टमेंट केला है, उसमें पुलिस के भ्रष्ट अधिकारी भी इन्वॉल्व है। पुलिस के भ्रष्ट अधिकारी है, मेलविन है, हेलन है, उधर के जो लोकल ये पर्सन है, उन लोग भी इसके लिए। रोजी जब मीडिया के सामने बाइट दिया तभी दिख रहे डरे हुए जब अपन उसके साथ थे। और ऐसा भी नहीं, जब हम लोग के पास कोई भी कंप्लेंटर आता है, कोई भी त्रस्त व्यक्ति आता है, और दूसरी बात सीनियर सिटीजन है, 72 ईयर है, बराबर है, तो हम लोग का ये काम है कि हम लोग के पास कोई भी आएगा तो उसको हेल्प करना। और दूसरी बात ऐसा हम लोग उसको हेल्प किया ने, उसका बाकायदा हम लोग को लेटर दिए है। हमारे मिडवे चैनल पे रोजी, मैं गोविंद पांडे, जीवनधारा संघ का अध्यक्ष। आज जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा हुआ है, ये मनोरी गांव में एक महिला का, हमारे पास बुजुर्ग महिला का मैटर आया था, जिसको हम लोग एक न्यूज़ वायरल हुई थी हमारी, जो हमने न्यूज़ दी थी, बाइट दिया था अपना फ्लैश न्यूज़ के माध्यम से। उसके बाद हमारे खिलाफ एक न्यूज़ आई है, जो हमारे ऊपर जो भी आरोप लगाए गए हैं वो सब झूठे हैं। उसके लिए ये हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है आज। मैटर क्या था? मैटर ऐसा था कि हमारी जो जीवनधारा संघ NGO है, उसके तहत हमारे पास एक रोजी चौरे करके 72 वर्षीय महिला है जो मनोरी गांव कोली समाज में रहती है। वहाँ का मैटर था, तो उनका एक पारिवारिक वाद था, जो मतलब वाद था कि मतलब उन पारिवारिक जो भी उनके परिवार वाले थे वो भी ज़बरदस्ती उन पर कब्जा करने का प्लान था, क्योंकि वो जो 72 वर्षीय महिला थी वहाँ 50 साल से रहती थी, उसके सब डॉक्यूमेंट्स थे, सब चीज़ें थी। उसके बाद वो मैटर हमारे पास था, तो जिसको थोड़ा सा हम वेरीफाई करके और उनसे एक लेटर लिखित में हमने लिया था 13 दिसंबर 2021 को। उसके बाद इस मैटर में हम लोग इन्वॉल्व हुए और लेटर हमने BMC को भी दिया था और उसके बाद पुलिस स्टेशन में भी दिया था, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई। और हम लोग को बोला कि मतलब आज तक कोली समाज में BMC नहीं आती थी। पी उत्तर मलाड जो BMC महानगर पालिका है, कभी वहाँ पे BMC नहीं आई। तो आज किसके दबाव से उस समाज के रूम तोड़ने के लिए, हमें अधिकतर देखा गया है कि कहीं पे भी रूम तोड़ने BMC नहीं आती है। गाले का डेमोलिशन होता है लेकिन रूम का जल्दी नहीं होता, जो हमें जहाँ तक पता है। लेकिन कोली समाज में फर्स्ट टाइम BMC और गरीब महिला को दबाया गया था। उसके बाद उस गरीब महिला को ऐसा लगता है कि जो न्यूज़ वायरल हुआ है उसमें कुछ पीछे से भी ऐसी आवाज़ आ रही है कि हमारे खिलाफ डरा धमका के वो चीज़ें न्यूज़ बनाई गई है। क्योंकि अगर वो हमें डरा धमका के वो न्यूज़ अगर नहीं उनको बनाई गई होती तो पीछे से आवाज़ नहीं आती। क्योंकि जो न्यूज़ हम लोग ने दिया था प्लेस न्यूज़ के माध्यम से, उस न्यूज़ में कोई वो महिला एकदम बिंदास जो भी कुछ थी, उसके साथ जो घटना घटी थी वो हमारे साथ खड़े होकर बोली थी। लेकिन जो दूसरी न्यूज़ वायरल हुई है उस न्यूज़ में वो पीछे से एक महिला बोलती है ऐसा चीज़ नहीं, ऐसा बोलना चाहिए, ऐसा नहीं, ऐसा बोलना चाहिए, जिसे लगता है कि प्रॉपर ये तोता की तरह रटाया गया है
तो वो चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं। क्यों ऐसा लग रहा है सर कि उनको सिखाया गया? पहले वो लेडी आप लोगों के साथ में थी, फिर अचानक में बदल जाना, क्या लग रहा है? हाँ, ये कैसा है कि जो मनूरी गांव है, वहाँ पे हेलन फोंसेका सोशल वर्क करती है, जो अपने आप को मजिस्ट्रेट बताती है, लेकिन मजिस्ट्रेट नहीं है, जिनके खिलाफ मेरे पास बहुत सारे एविडेंस भी है